आज छठा दिन है और यहाँ पर सैनिकों की ओर से मोर्चा निकाला गया है। सैनिकों को भी रास्ते पर उतरना पड़ रहा है। जानते हैं उनसे कि क्या उनकी ऐसी समस्या है कि आज उनको मोर्चा निकालना पड़ा। तो क्या आपकी समस्या है सर? आज आपने क्यों मोर्चा निकाला? ये हमारे सैनिकों की बहुत प्रॉब्लम्स, जो विविध क्षेत्र में ऐसी प्रॉब्लम्स बसी पड़ी है, उसको दूर करने वाला हमारा कोई नेतृत्व नहीं है। अगर नेतृत्व होता तो हमको इनको भी नहीं मिलना पड़ता। लेकिन हमारा जो सैनिक होता है, कम से कम इस महाराष्ट्र में 20 लाख आजी माजी सैनिक, मतलब 3 लाख सैनिक है माजी, और उनका परिवार गिनोगे तो 20 लाख होगा। तो हमको नेतृत्व ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा तुम्हारा दुख क्या सुख क्या। उसके बाद हमारे कोई एक्सीडेंटली डेथ सैनिक होता है, उसको मिलने वाला कोई नहीं है। मतलब सरकार को हमारे से कोई लेना देना नहीं। इनका काम है हमारा सैनिक शहीद हुआ, बस वहाँ आ गए, तीर उठाकर अपना वो गोल चक्र डाल दिया और कलेक्टर आएगा, तहसीलदार आएगा, हो गया एक दिन। बाकी के दिन सैनिक का किसी को कोई लेन देन नहीं है। राजनीति के लिए सैनिक का वापर करो, बहुत बड़े बड़ी बातें करो, हमने ये किया, हमने मतलब हम करेंगे तो वो सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे। देश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे कौन कर रहा है? देश का जवान करता है। वो कोई राजनीति नहीं करती, लेकिन नाम लेकर आप खड़े होकर जिद कर आते हो। लेकिन हमारा मुद्दा कौन सॉल्व करेगा? कौन करेगा ये मुद्दा सॉल्व? हमारा किसी पॉलिटिशियन से विरोध नहीं है। हमें क्या करना है? कोई राजकीय रहे, देश के सैनिक को कोई भी सरकार रही और कल बोला जाएगा कि लड़ाई होगी तो हम लड़ेंगे ही, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई ऐसा है क्या कि जो सैनिक बोलेगा मैं नहीं लड़ूंगा? सरकार से हमें क्या करना है? हमें सरकार का विरोध नहीं, लेकिन हमारे मुद्दों का क्या? मुद्दा कौन उठाएगा? हमारा कुछ 90 से पहले MLC हमको दी जाती थी, जो नेतृत्व करता था, पर उसको कालांतर से क्या हो गया, क्योंकि हमारा भी सैनिक समाज थोड़ा ज़्यादा पावरफुल बनने जा रहा है, उनको लगा जाने दो अपने प्रॉब्लम, लेकिन आज फिर उनको इस प्रॉब्लम के लिए खड़ा होना पड़ा। और ये प्रॉब्लम हम हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि ये अगर अभी नहीं हुआ, जल्दी ही मैं जो हमारे सैनिक के साथ अनशन के ऊपर बैठ जाऊंगा। अनशन पर नहीं होगा तो ये दिल्ली में फिर राज्यव्यापी आंदोलन होगा। तो अभी आपकी सरकार से क्या मांग है और सरकार को आपने इस संदर्भ में निवेदन दिया है? मैडम, ऐसे है कि सरकार को हमने यहाँ पे अधिवेशन पे और आंदोलन पे बैठने से पहले, धरने पे बैठने से पहले हमने अपनी मांगों का पूरी अच्छी तरह से मेमोरेंडम भेजा हुआ है। और उसके बाद 8 तारीख से अभी 12 तारीख तक हमने एक पानी पी करके सिर्फ धरना दिया है। यहाँ विभिन्न क्षेत्र से महाराष्ट्र के कोने कोने से सैनिक आया हुआ है और वो वीर नारी वीर पत्नी अपने बच्चों को लेकर यहाँ आए हुए हैं। हमने 8 तारीख से 12 तारीख तक शांततापूर्ण अपना धरना दिया। उसके बाद आज हमने इंटीमेशन दिया था कि हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, विधानसभा पे आएंगे। तो इनको समझना चाहिए, अगर सैनिक आ रहा है, इतना सारा पत्र व्यवहार हुआ है, करस्पॉन्डेंस हुआ है, तो इनको एक पर्टिकुलर टाइम दे करके इनको जल्दी से जल्दी दफा किया जाए। बट इनको मंशा ही नहीं है, नहीं चाहते सैनिकों के प्रॉब्लम को हल करना। ये चाहते कि सैनिक हमारे सामने कुछ नहीं, आखिर अपनी राजनीति कर रहे हैं। प्रॉब्लम सरकार की ओर से अभी कुछ जवाब आया है? सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 दिन से बैठे हुए हैं। उससे पहले लेटर करस्पॉन्डेंस किया, उनके डेली हमारे पास प्रतिनिधि आते थे, कब आ रहे कब जा रहे, ये सारी इंटीमेशन उनके पास पहुंची है। लेकिन गूंगी होकर बैठी हुई सरकार आज फिर यहाँ पे SP साहब बोल रहे हैं कि अभी बाहर निकलेंगे उसके बाद जाएंगे। तो आप लोग हमारा मजाक बना के रखे हैं, अपमान कर रहे हो सैनिकों का। बहुत बड़ा अपमान। तो अभी आपकी आगे की भूमिका क्या है? आगे की भूमिका, अगर हमारे यहाँ पे आज मांग नहीं मानी गई या हमारी समस्या को नहीं सुना गया और सुन करके हमें अगर आश्वासित नहीं किया गया, तो हम यहीं पर ही धरने पे बैठेंगे और आंदोलन उपोषण पे बैठेंगे। महाराष्ट्र में मैडम, महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। 3 लोग सदन में मौजूद है, हाउस चल रहा है। 8 दिन से हम लोग बैठे हैं, किसी ने हमारी सैनिकों की सुध नहीं ली। क्यों नहीं ली भाई? हमारा सैनिकों का अपमान पूरे देश का अपमान है। आज हम सवेरे से बैठे हुए यहाँ पे रोड पर और ये ध्यान नहीं दे रहे, इनके पास समय नहीं है। अगर सैनिकों को मिलने के लिए समय नहीं तो किसके लिए समय नहीं है भाई? देश पे आपत्ति आती है, आज दिल्ली से लेकर गली तक जो आदमी सुरक्षित है सैनिकों की वजह से सुरक्षित है, और आज सैनिकों के लिए इनके पास समय नहीं है। बहुत शर्म की बात है और शोकांतिका है ये। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे कई सैनिक यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं, अपनी समस्या सरकार को बता रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन पर क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन राजकुमार मोड़ के साथ पल्लवी सावनकर, नागपुर।